गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शर्मा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने बोल इंग्लिश के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम वन बाय वन करके बहुत सारे मॉडल्स को सीख रहे हैं और आपको बातें समझ में भी आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपकी दोस्ती करवाई जाए। किससे? आज आपकी दोस्ती करवाएंगे जी हम इस शैतान परिंदे से। इस शैतान परिंदे से नहीं, इससे तो आपकी दोस्ती हो गई, आप पढ़ रहे हो तो इसको तो आप जानते हो। आज का जो शैतान परिंदा है वो कौन है जी? वो मैं है। तो आज की दोस्ती यारी सारी किसके ऊपर? मैं के ऊपर। आज हम सीखेंगे मैं नाम के मॉडल को कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो राजा, अगर चैनल पर नया आया है तो सोच मत, बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं। जल्दी से क्या कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर। इंग्लिश सिखाने की गारंटी हमारी है। और अगर चैनल पर पुराने हो तो भी लाइक करो और चैनल को क्या करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। क्यों करें शेयर सर? क्योंकि बोल इंग्लिश मतलब, अरे क्या मतलब बोल इंग्लिश का? बोल इंग्लिश का मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। ये हिंदुस्तान का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम गारंटी दे रहे हैं आपको कि अगर आप 40-45 दिन लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, हमारे शॉर्ट्स को देखते हैं, कमेंट बॉक्स में डाउट को लेते हैं, तो भाई साहब नोट्स बनाते हैं, तो हम आपको इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। हाँ, हो सकता है आज से पहले लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा दावा किया हो, ऐसा धोखा किया हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले। हम सिखा देंगे, क्योंकि हम नहीं, हमारा काम बोलता है। इससे पहले हमने ऑफलाइन में बहुत बच्चों को सिखाया है। दैट्स वाई वी डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस मिशन टू मेक एवरीवन स्पीक इन इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब चैनल। बहुत से बच्चे रिमोट एरियाज में, लोकेलिटीज में रहते हैं। कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं जो कहते हैं कि हम आ नहीं सकते इंस्टीट्यूट पर पढ़ने के लिए। सो देयर इज नो नीड टू वरी, यू कैन रिलाई ऑन अस। आप हम पर निर्भर कर सकते हैं, हम आपको सिखा देंगे। तो आओ बच्चों, जल्दी से करते हैं। आज दोस्ती करनी है। आज की सारी यारी किसके नाम है जी? आज की सारी यारी मैं के नाम है। किसके नाम है बेटा? मैं के नाम है। तो आ जाओ, हम देखते हैं। देखो यार, मैं का सबसे पहला यूज जो भाई साहब ने सिखाया है वो है जी पॉसिबिलिटी। इन्होंने एक यहाँ पे और लिखा है प्रिडिक्शन। तुम इनको अलग अलग मत पढ़ो यार, तुम एसएससी के लिए ग्रामर नहीं पढ़ रहे, तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ग्रामर नहीं पढ़ रहे। यू आर ट्राइंग टू लर्न ग्रामर सो दैट यू कैन मेक सेंटेंसेस व्हेनेवर यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। तो बेटा, व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश देयर इज नो नीड टू गो टू टेक्निकलिटीज। ऑल यू नीड इज जस्ट टू लर्न द यूज ऑफ ग्रामर। अप्लाइड ग्रामर ही सीखनी है अपने को। तो हम तो इन दोनों को एक ही मान के चल रहे हैं। आपको सिखाते हैं कि मे का यूज कैसे किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए जी? पॉसिबिलिटी के लिए। तो आप एक बात समझिए ना, आप एक बात समझिए कि आपके कजन की शादी है और आप दिल्ली से आ रहे हो हिसार शादी अटेंड करने के लिए। तो सारे फोन कर रहे हैं कहाँ है कहाँ है, लेकिन उस दिन ऑफिस में कुछ ज्यादा काम है। तो आपने बोला यार मम्मी मैं लेट हो सकता हूँ आज। तो तुम सबको कहना वेट मत करना, मैं आ जाऊंगा लेकिन मैं लेट थोड़ा सा जरूर हो जाऊंगा। तो आपने बोला आई मे गेट लेट टुडे। तो ये क्या? एक पॉसिबिलिटी है ना। शी मे हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद कर सकती है। गारंटी नहीं है करेगी, हम तो गारंटी दे रहे सिखाएंगे, लेकिन वो तुम्हारी मदद कर सकती है। तो हमने क्या बोला? शी मे हेल्प यू। इन द सेम वे कोई और सिखाता हूं, कोई और एग्जांपल लेते हैं हम आपके सामने। हम कहते हैं क्या? इट मे रेन टुडे। इन्होंने लिखा है पीछे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। द टीचर मे स्कोल्ड यू, टीचर तुझे डांट सकता है आज। माय फादर मे गेट वेरी एंग्री, पापा जी आज बहुत गुस्सा हो सकते हैं। The lady may approach the police, जो लेडी है वो पुलिस के पास जा सकती है। The government may increase the prices of petrol, जो सरकार है वो पेट्रोल के प्राइसेस क्या कर सकती है जी? इंक्रीज कर सकती है। You may clear the exam, तुम पेपर क्लियर कर तो सकते हो, चांसेस तो है। आई बात समझ में? या फिर कोई और सेंटेंस देता हूं, आज छुट्टी हो सकती है। इट मे बी हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी हो सकती है जी। तो आप समझ पा रहे हैं मे का एक यूज आप क्या सीख रहे हैं कि मे पॉसिबिलिटी बताता है।
मे का एक यूज हम क्या सीख रहे हैं जी कि मे क्या बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है। देखो जी थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़े से और यूजेस हम मे के सीखते हैं बेटा। मे का एक यूज है परमिशन। वही हमने पिछली क्लास में भी एक बात सीखी थी, जब मैंने आपको कुड पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कई बार रिक्वेस्ट परमिशन करनी पड़ती है जी। बॉस को खुश करने के लिए करें क्या, करनी पड़ेगी। तो भाई साहब आप उस टाइम भी किसका यूज करते हैं जी, आप मे का यूज करते हैं। जैसे इन्होंने क्या लिखा है, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं। आप एक मीटिंग में हैं, पहली बात तो आपका फोन बजना नहीं चाहिए, बट मान लो आपका फोन बज गया गलती से और वो बहुत जरूरी है अटेंड करना, तो आप पूछ सकते हैं एक्सक्यूज मी सर, मे आई अटेंड दिस कॉल, इट्स वेरी अर्जेंट, ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे पूछा जा सकता है। एक मीटिंग चल रही है और सारे अपने अपने सजेशन दे रहे हैं। आपके ऑफिस में एक मीटिंग चल रही है, आपका बॉस है बिल्कुल मोटा सा आराम से बैठा है, वो उसको टेंशन हो रही है, कह रहा है यार बिजनेस नहीं आ रहा है, ऐसे तो कंपनी बंद हो जाएगी, तो तुम बताओ कैसे आप अपना काम चलाएं, कैसे करें। तो तुमने कहा भाई मैं एक सजेशन देना चाहता हूं, तो आपने हाथ उठाया, मे आई से समथिंग, तो उसने कहा यस यू कैन। तो आपने बोला सर मुझे लगता है कि अभी मीटिंग में समोसा लाया जाए, फिर हमारा दिमाग ज़्यादा अच्छे से चलेगा। तो आपने एक सजेशन दिया, क्या मे आई से समथिंग, ऐसा कह के भी आपने एक बात रखी। तो ऐसे हम मे का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आप किसी से मिलने गए, बेसिकली वो आपका बॉस है, सीनियर है, आप जॉब के लिए गए, तो आपने सामने वाले के दरवाजे को नॉक किया, ठक ठक गेट खोला और आपने बोला मे आई गेट इनसाइड सर। तो उसने बोला आजा भाई आजा महाराज, तेरा ही तो इंतजार है, तू ही तो उद्धार करेगा इस कर्जे में डूबी हुई कंपनी का। तो क्या बोला, मे आई गेट इनसाइड। या फिर मान लीजिए आपका फ़ोन ख़राब हो गया और आपको अर्जेंट कॉल करनी है, ऑफिस में आप बैठे हो, फ़ोन की बैटरी डेड हो गई, घर पे इन्फॉर्म करना है, तो आपने किसी अपने सीनियर से बोला सर मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं एक बार आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ क्या। मे आई कम विद यू, आपका बॉस एक मीटिंग में जा रहा है और वहां मीटिंग है स्किल इंप्रूवमेंट की, तो बेसिकली आपको किसी ने कहा ही नहीं कि तू भी तेरे स्किल इंप्रूव कर ले, आपको भी जरूरत फील नहीं हुई, लेकिन उस मीटिंग में अच्छा खाने पीने को मिलेगा, तो तुमने बॉस से बोला यार मेरे को भी ले चल वेद प्रकाश भाई, तो तुमने बोला मे आई कम विद यू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ। आपके बॉस कोई काम कर रहे हैं और उनसे वो हो नहीं रहा, आपने बोला भाई ला ला मैं कर दूं, मैं करूं क्या, तो आपने बोला मे आई असिस्ट यू सर, मे आई ट्राई सर, मैं ट्राई कर सकता हूं क्या। तो ऐसे यूज किया जाता है मे का। मे आए जब आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप क्या मांग रहे हैं जी, परमिशन मांग रहे हैं, तो हम किसका यूज करते हैं बेटा, बोलो यार, तो हम किसका यूज करते हैं, मे आए का। चलो जी थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो हमने पॉसिबिलिटी देखा, हमने परमिशन और रिक्वेस्ट भी देखा। अब हम बात करते हैं जी किसका, विश या प्रेयर का। अब हम बात करते हैं बेटा किसका, विश या प्रेयर का। जब हम बेसिकली क्या करते हैं, कोई विश करते हैं, कोई इच्छा जताते हैं, किसी ने आके आपके पैर छुए और तुम्हारे भाई ने तुम्हारे पैर छुए, तुम्हें बड़ा अच्छा लगा, तुमने बोला मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तेरा भला करे। भाई का एग्जाम है, वो आपके पास आया और आपके पैर छुए, आपने कहा मे यू गेट सक्सेस, तू सफल हो जाए, ऐसे भी यूज किया जा सकता है। किसी और ने आपके पैर छुए, आपने बोला जीता रहे, तो आपने बोला मे यू लिव लॉन्ग। आपका एक फ्रेंड हॉस्पिटल में, उसकी तबीयत खराब है, आप उससे मिलने गए, तो आपने उसको देखा और आप उससे बोले मे यू हील सून, तू जल्दी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। मे यू बिकम अ रिच मैन, तू एक अमीर आदमी बने। मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, तेरे जीवन में तू क्या हो, सक्सेसफुल हो। तो आप एक बात समझने का प्रयत्न कीजिए, मैं आपको बताता हूं, मैं यहां लिखता भी हूं उस बात को। बेटा जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तब भी मे आगे आ रहा है। जब आप परमिशन या रिक्वेस्ट कर रहे हो, परमिशन मांग रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो मे आगे आ रहा है। मे आपकी हेल्पिंग वर्ब है, आई आपका सब्जेक्ट है और आस्क आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो तब हम ऐसा यूज कर रहे हैं राजा स्ट्रक्चर को। लेकिन जब आप विश और प्रेयर की बात कर रहे हो, तो आप समझो तब भी आपका मे आगे आ रहा है, फिर आप क्या लगा रहे हो, सब्जेक्ट लगा रहे हो, फिर आप क्या लगा रहे हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो। लेकिन एक बात जानो बेटा, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसके पीछे फुल स्टॉप भी आ सकता है और इसके पीछे हम एक्सक्लेमेशन का साइन भी लगा सकते हैं। तो जब भी आप अपनी विश बताओ तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जब क्वेश्चन मार्क लगाया जाए तो आप फिर क्या करो, क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसके पीछे क्या आना चाहिए, क्वेश्चन आना ही आना चाहिए। तो आज समझ में आया मे का यूज कितना आसान है। स्कूल में यार मैडम ऐसे ही डराती थी अपने को, मे कभी समझ में ही नहीं आया, लेकिन अब हमें पता लग रहा है
कि मे कितना क्या है, आसान है। हमने ये बात भी पढ़ी कि कैन का यूज भी होता है परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन वो इनफॉर्मल एनवायरनमेंट है, यार दोस्तों के साथ, नेबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ऐसा एनवायरनमेंट होता है। और हमने पढ़ा कुड और मे, इन दोनों का यूज होता है फॉर्मल सेटअप में, जब आप किसी से क्या करते हैं, परमिशन या रिक्वेस्ट करते हैं। तो आप मे का भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपने यूज किया कुड यू प्लीज, तो आप पैरों में पड़ गए, उसके पोलाइट रिक्वेस्ट है, एकदम पोलाइट रिक्वेस्ट है। अब आप मुझे बताओ, क्या मे का कोई और यूज भी हो सकता है क्या? जैसे मैं एक बात और समझाता हूं बेटा, मे का मीनिंग है किसी चीज के होने के चांसेस हैं और स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अगर आप मे नॉट कहोगे तो इसका मीनिंग है कि किसी चीज के होने के चांसेस नहीं है। और बेटा किसी चीज के होने के चांसेस नहीं है तो मे नॉट कहोगे तो हो सकता है ना सामने वाला हर्ट हो जाए। किसी चीज के होने के चांसेस नहीं है, आपने मे नोट कहा तो हो सकता है सामने वाले को दुख हो। आपका एक फ्रेंड है जो देवदास है, इंतजार कर रहा है अपनी पारो का कि आएगी उसकी लाइफ में, तुमने कहा पारो नहीं आएगी भाई, शी मे नॉट कम, नहीं है चांसेस, तो हो सकता है भाई साहब सुने और भाई साहब को कुछ हो जाए। तो अगर ऐसी बात हो तो मे नॉट को हम अवॉइड करके हम यूज करते हैं माइट का भी। तो मेन का मीनिंग होता है किसी चीज के होने के चांसेस हैं ठीक ठाक से, और मे नॉट का मीनिंग है उस चीज के ना होने के चांसेस हैं ठीक ठाक से। तो मे नॉट कहने से शायद सामने वाला नाराज हो, दुख हो उसे, तो हम माइट का यूज कर देते हैं। जैसे एक बच्चा आया मेरे पास और कहता है सर जी मेरी फर्स्ट रैंक आ जाएगी क्या? तो मैंने बोला भाई तेरी फर्स्ट रैंक तो नहीं आएगी, सिलेक्शन तो तू ले लेगा, लेकिन तेरी रैंक रूंक नहीं आनी, सिलेक्शन हो जाएगा तेरा। तो मैं कहूँ उससे यू मे नॉट गेट फर्स्ट रैंक, तो हो सकता है उसको दुख हो, उसको बुरा लगे, और मेरे को मैसेज ये क्लियर करना है, मैं उससे झूठ भी नहीं बोलना चाहता। तो मैं अगर कहूँ यू मे नॉट गेट फर्स्ट रैंक, तो मैं ऐसा कहूं तो हो सकता है सामने वाले को दुख हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो, तो मैं क्यों पीड़ा करूं भाई। तो मे नोट को हटा के हम यूज कर लेते हैं क्या, माइट। यू माइट गेट फर्स्ट रैंक, इसका भी मीनिंग है भाई साहब कम ही चांस है कि तेरी क्या आएगी, फर्स्ट रैंक आएगी। तो देखो बच्चों कितने आसान है ये, स्कूल में हमें डराया गया था इनसे, डर लगता था स्कूल में हमें मॉडल्स के नाम से, लेकिन आज तुमने देखा कि मॉडल्स कितने आसान हैं। क्यों आसान है? क्योंकि आप बोल इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पर हैं। तो मैं दोबारा से आपसे कहूंगा ये सुनहरा मौका है इंग्लिश सीखने का, और सीखनी ही पड़ेगी। तो बिना किसी डिले के जल्दी से हमारे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो बच्चों, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन भी दबाओ, और वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें सपोर्ट करो, इस चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो। आपकी शेयरिंग से मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेशन मिलती है काम करने को। तो बेटा कुछ नहीं जा रहा, तुम्हारा एक शेयर करना है और हमें उससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। तो हम मिलेंगे राजा किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, और आप भी बता सकते हो कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, जो टॉपिक तुम पढ़ना चाहो तुम कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो, हम तुम्हें वो सिखाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।